कहानी सच्ची मित्रता। गांव में एक 12 साल का लड़का आर्यन रहता था। वह पढ़ाई में तेज और दोस्तों में लोकप्रिय था। उसकी एक विशेष दोस्ती थी सिया से, जो उसके पड़ोस में रहती थी। सिया बहुत समझदार और बुद्धिमान थी और दोनों की दोस्ती गांव के दूसरे बच्चों के लिए मिसाल बन गई थी। एक दिन गांव में एक नया लड़का विक्रांत आया। वह शहर से था और नए माहौल में घुलने मिलने में कठिनाई महसूस कर रहा था। आर्यन और सिया ने उसे अपने साथ खेल में शामिल किया। शुरुआत में विक्रांत संकोच में था, लेकिन धीरे धीरे उसने आर्यन और सिया की दोस्ती का असर देखा और वह भी उनमें शामिल हो गया। आर्यन और सिया ने विक्रांत को अपने खेलों में शामिल किया। तीनों ने मिलकर खेलना शुरू किया और विक्रांत की मुस्कान वापस लौटने लगी। तीनों का समय हंसी मजाक में बीतने लगा। विक्रांत ने आर्यन और सिया को अपने शहरी जीवन के बारे में बताया, जिससे उनकी दोस्ती और मजबूत हुई। एक दिन गांव में एक बड़ा खेल प्रतियोगिता आयोजित हुआ। आर्यन ने सोचा कि वह और विक्रांत मिलकर क्रिकेट में भाग लेंगे, लेकिन सिया ने कहा, हमें सही तरीके से अभ्यास करना होगा। उन्होंने कई दिन तक अभ्यास किया। प्रतियोगिता के दिन आर्यन और विक्रांत ने पूरी मेहनत की, लेकिन मैच हार गए। आर्यन निराश हुआ, लेकिन सिया ने उसे समझाया, जीत और हार दोनों जीवन का हिस्सा है। महत्वपूर्ण है कि हमने साथ में खेला और कोशिश की। कुछ समय बाद विक्रांत ने गांव में एक समस्या देखी। गांव के बच्चे अक्सर पढ़ाई में कमजोर थे। विक्रांत ने आर्यन और सिया से कहा, हमें कुछ करना चाहिए। उन्होंने एक अध्ययन समूह बनाया, जिसमें वे बच्चों को पढ़ाने लगे। धीरे धीरे गांव के बच्चे पढ़ाई में अच्छा करने लगे। सभी ने उनकी मेहनत की सराहना की। यह देखकर विक्रांत को खुशी हुई और उसने महसूस किया कि सच्ची मित्रता न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी होती है। एक दिन गांव में एक त्योहार आया। सभी बच्चे मिलकर तैयारी कर रहे थे। विक्रांत को एक ऐसा काम सौंपा गया जो बहुत मुश्किल था। उसे एक नृत्य प्रदर्शन का नेतृत्व करना था, लेकिन कुछ दिन पहले विक्रांत बीमार पड़ गया। आर्यन और सिया ने विक्रांत का ख्याल रखा। वे न केवल उसकी मदद करते रहे, बल्कि उन्होंने नृत्य की भी पूरी तैयारी की। जब त्योहार का दिन आया, विक्रांत ने अपनी बीमारी के बावजूद प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उन्होंने तीनों ने मिलकर शानदार प्रदर्शन किया और सबने उनकी सराहना की। इस अनुभव ने विक्रांत को सिखाया कि सच्ची मित्रता में एक दूसरे का सहारा देना कितना महत्वपूर्ण है। आर्यन और सिया ने उसे प्रेरित किया कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना है। जैसे जैसे समय बीतता गया, आर्यन, सिया और विक्रांत ने मिलकर कई नई गतिविधियों की योजना बनाई। उन्होंने खेलों में भाग लिया, नाटक किए और समाज सेवा की। उनकी मित्रता और मजबूत हो गई थी। कुछ साल बाद जब सभी बड़े हो गए, आर्यन ने फैसला किया कि वह अपने गांव में एक स्कूल खोलेगा। सिया और विक्रांत ने उसका साथ देने का वादा किया। तीनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की। वे समझ गए थे कि सच्ची मित्रता केवल साथ रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनने में है। उन्होंने गांव के बच्चों के भविष्य के लिए एक मिसाल स्थापित की। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता का मतलब केवल मजे करना नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना है। मित्रता में सहानुभूति, समझ और एक दूसरे की मदद की भावना होती है, जो जीवन को और भी खूबसूरत बनाती है। मरचू जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने गया, लेकिन उसे लकड़ियों के अच्छे दाम नहीं मिले। इस पर मरचू ने कहा, अरे भैया, इतने कम पैसे? इन पैसों में तो 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलेगा। आप मुझे बहुत ही कम पैसे देते हैं। मैं इतनी मेहनत से लकड़ियां काट कर आता हूँ, लेकिन उनके पैसे मुझे बहुत कम मिलते हैं। भैया, तुम्हारी लकड़ियां होती ही इतनी कमजोर हैं कि मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। तुम्हारी लकड़ियों के बस इतने ही पैसे बनते हैं। अरे भैया, कुछ ज्यादा कर दो ना। वो क्या है ना कि इन पैसों का तो कुछ भी नहीं आता। मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगा? भैया, तुम जाकर अच्छी लकड़ियां लाओ, तभी इन लकड़ियों का अच्छा दाम मिल पाएगा, वरना इन लकड़ियों का तो यही दाम है। ये सुनकर मरचू बहुत ज्यादा परेशान हो गया और पैसे लेकर किराने की दुकान से सामान खरीदकर घर आ गया।
घर पहुंचते ही मरचू की पत्नी सीता ने कहा, अरे जी, सामान ले आए आप? हाँ जी, सामान ले आया हूँ। सीता के चेहरे पर खुशी छा जाती है, लेकिन जब उसने सामान देखा, जी, इसमें तो बहुत थोड़ा सामान है। हाँ सीता, मुझे पता है कि यह सामान बहुत थोड़ा है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास जितने पैसे थे, मैं उतने का ही सामान लेकर आ गया हूँ। इस तरह हमारा गुजारा कैसे हो पाएगा जी? आपको तो पता ही है कि हम कितनी मुश्किलों से गुजारा करते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? मेरे पास इतने पैसे ही नहीं कि हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। इतनी मेहनत से अच्छी लकड़ी काट कर आता हूँ, लेकिन मुनासिब दाम नहीं मिलता। मैं तो बहुत परेशान हूँ। क्या करूं? कहाँ जाऊं? अरे जी, आप परेशान न हो, आप कोई और काम देख लें। मैंने कई बार काम तलाशने की कोशिश की, पर किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। ये सुनकर सीता भी काफी ज्यादा परेशान हो गई। मरचू से सीता की परेशानी नहीं देखी गई। उसने अपनी पत्नी सीता से कहा, मैं फिर से जंगल की ओर जा रहा हूँ। अरे जी, अभी मत जाइए ना, वैसे भी शाम हो रही है। आप कल चले जाइएगा, अभी मत जाइए। ठीक है, अगर तुम रोक रही हो तो मैं नहीं जाता। मैं कल चला जाऊंगा। इसके बाद मरचू गांव में घूमने के लिए चला गया। तभी उसे एक आदमी मिला और उसने कहा, कहाँ जा रहे हो भैया? और सुनाओ, क्या हाल चाल है? जिंदगी कैसे गुजर रही है? अरे भैया, तुम्हें तो पता है कि लकड़ियां काटकर कैसे गुजारा होता है। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। और आसपास के जंगलों में अच्छी लकड़ियां भी नहीं है। इसके लिए तो जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। पर जंगल के अंदर तो काफी सारे जंगली जानवर होंगे। मुझे बहुत डर लगता है भैया, मैं जंगल में कैसे जाऊंगा? हाँ भैया, जंगली जानवर तो होंगे, लेकिन अच्छी लकड़ियां तो वहीं से ही मिलेंगी। ये सुनकर मरचू बहुत ज्यादा परेशान हो गया, लेकिन वह आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा था। जंगल के किनारे की सारी लकड़ियां कट चुकी थीं। अब सिर्फ जंगल के अंदर ही अच्छी लकड़ियां बची थीं। अगली सुबह मरचू लकड़ियां काटने जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में आने के बाद मरचू ने कहा, अरे, यहाँ पर तो लकड़ियां ही नहीं हैं। वो आदमी सही कह रहा था, लकड़ियों के लिए तो जंगल के अंदर ही जाना पड़ेगा। और जंगल के अंदर जाना क्या सही रहेगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि वहां पर तो काफी सारे जंगली जानवर होंगे जो खतरनाक होंगे। अगर आज मैं जंगल के अंदर नहीं गया तो मैं आज घर पैसे लेकर नहीं जा सकूंगा, और फिर जब पैसे नहीं होंगे तो गुजारा कैसे होगा? मरचू जंगल के बाहर खड़ा सोचता ही रहा और फिर उसने सोचा, अरे, यहाँ पर भी कोई मजबूत पेड़ दिखाई नहीं दे रहा जिससे मैं लकड़ियां काटकर घर ले जा सकूं। लगता है और अंदर जाना पड़ेगा। यही सोचकर मरचू जंगल के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद उसने इधर उधर पेड़ देखे, पर उसे कोई भी अच्छा पेड़ दिखाई नहीं दिया। यह सोचकर मरचू जंगल के और अंदर चला आया।